हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्नों को पढ़ा। आज हम उन्हीं प्रश्नों को आगे जारी रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 16 या फिर अनुच्छेद 19? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है। और वे 6 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं? पहली है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी है शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने का अधिकार है, और तीसरी कौन सी है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, और चौथी भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है, और पांचवी स्वतंत्रता है भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार है, और छठवीं है कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है। ये थी 6 स्वतंत्रताएं जिनका उल्लेख अनुच्छेद 19 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 370 या फिर अनुच्छेद 377? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 16? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से मिलती है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 21? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 के तहत। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। और वहीं अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है, और अनुच्छेद 14 विधि के समान संरक्षण तथा विधि के समक्ष समता से संबंधित है, और अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। और वहीं अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 21 के ए, अनुच्छेद 20 या फिर अनुच्छेद 18? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारतीय संविधान के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है? किसके तहत? अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 21 में या फिर अनुच्छेद 30 में? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। और अनुच्छेद 21 में ही स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल तथा स्वच्छ वायु में जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, इन्हें भी अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना गया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है? अनुच्छेद 300 का ए, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 20 या फिर अनुच्छेद 21 का ए? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21 का ए। अनुच्छेद 21 के ए में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था? किस वर्ष में? 1986 में, 2002 में, 2004 में या फिर 1996 में? तो भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30,
अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 या फिर अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक में निहित है। और हम बाकी ऑप्शनों को देख लेते हैं। अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? तो ये संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? ये समता के अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 25 से 28 ये धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 370 या फिर अनुच्छेद 26। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 25 द्वारा, अनुच्छेद 26 द्वारा, अनुच्छेद 27 द्वारा या फिर अनुच्छेद 28 द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 27 द्वारा। अनुच्छेद 27 द्वारा किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। तो अनुच्छेद 27 में क्या बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या फिर उसके रख रखाव में व्यय करने के लिए कोई कर देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? अनुच्छेद 26 द्वारा, अनुच्छेद 14 द्वारा, अनुच्छेद 29 द्वारा या फिर अनुच्छेद 31 द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर विचार किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? भाषाई और धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई, धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई या फिर धार्मिक और सांस्कृतिक। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए, भाषाई और धार्मिक। तो अनुच्छेद 30 में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है? स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर समानता का अधिकार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लिखित है? अनुच्छेद 301 का बी, अनुच्छेद 301 का ए या फिर अनुच्छेद 300 का ए या फिर अनुच्छेद 300 का बी। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी, अनुच्छेद 300 का ए। तो अनुच्छेद 300 के ए में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था तब प्रधानमंत्री कौन थे या फिर कौन थी? चरण सिंह, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर मोरारजी देसाई। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त किया गया था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए, नए राज्यों के गठन के लिए या फिर राज्यों में विधान परिषद के उन्मूलन के लिए या फिर संसद में नियम व प्रक्रिया के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर लास्ट ऑप्शन है डी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में बताया गया है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह व्यक्ति इस अधिकार का सहारा लेकर के अदालत जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत वो उच्चतम न्यायालय जा सकता है, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, यदि भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो
उसे पहले उच्च न्यायालय में अपील करनी होगी, उसे केवल सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी होगी, या फिर उसे पहले जिला अदालत में अपील करनी होगी। लास्ट ऑप्शन है उसके पास या तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाने का विकल्प होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उसके पास या तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाने का विकल्प होता है। और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जाता है और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह उच्चतम न्यायालय जा सकता है? अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 1 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत या फिर अनुच्छेद 226 के तहत? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 के तहत वह व्यक्ति उच्चतम न्यायालय जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? डिक्री, अध्यादेश, समादेश यानी यह रिट, अधिसूचना? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, समादेश यानी रिट। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा समादेश यानी रिट जारी की जा सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? 5, 4, 3 या फिर 2? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 5। और वो कौन कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैवियस कॉर्पस, दूसरा है परमादेश यानी मैंडमस, तीसरा है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, चौथा है उत्प्रेषण यानी सर्सिवोरी और पांचवा है अधिकार प्रेक्षा यानी को वारंटो। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? संपत्ति की हानि पर, अतिरिक्त कर की वापसी पर, या फिर दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी पर, या फिर भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने पर? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी पर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रेक्षा या फिर उत्प्रेषण? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्न में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? बंदी उपस्थापन या फिर परमादेश या फिर निषेध या फिर उत्प्रेषण? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, परमादेश। परमादेश रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतम न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? बंदी उपस्थापन, परमादेश, प्रतिषेध या फिर उत्प्रेषण? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रतिषेध। प्रतिषेध रिट को उच्चतम न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, उत्प्रेषणादेश या फिर उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? परमादेश, बंदी को सशरीर प्रस्तुत करना या फिर क्षमा करना या फिर प्रमाणित करना या जानकारी देना? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्रमाणित करना या फिर जानकारी देना। उत्प्रेषण का आशय है प्रमाणित करना या फिर जानकारी देना। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय का वह रिट यानी आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? परमादेश रिट, उत्प्रेषण रिट या फिर अधिकार प्रेक्षा रिट या फिर प्रत्यक्षीकरण रिट? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अधिकार प्रेक्षा रिट उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय का वह रिट है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 33 या फिर अनुच्छेद 19? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, मौलिक अधिकारों के निलंबन का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस, जर्मनी, रूस या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही ऑप्शन है बी, जर्मनी। मौलिक अधिकारों के निलंबन का सिद्धांत भारतीय संविधान में जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है? समता का हक,
धार्मिक आजादी, संवैधानिक उपचारों का हक या फिर सभी को शिक्षा का हक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सभी को शिक्षा का हक। भारतीय संविधान सभी को शिक्षा के हक की गारंटी नहीं देता है। शिक्षा के हक की गारंटी केवल 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को दी जाती है। तो ये था आज का वीडियो मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्नों का। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।